तूर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, कल हमने आपको एक निवेदन किया था, एक ये निवेदन किया था कि आप थोड़ा सा कुछ त्याग कर सकें, कुछ मेहनत कर सकें, कुछ सेवा कर सकें, कुछ परोपकार कर सकें, कुछ अपने दिल को चौड़ा कर सकें, तो आप एक महत्वपूर्ण काम करेंगे और उस महत्वपूर्ण काम का जो श्रेय है वो उसको ही मिलेगा। ऋषिवंतरों को मिला था। हनुमान जी की तो बात जान लीजिए। हनुमान जी तो बड़े भी थे, पहाड़ भी उखाड़ सकते थे, लेकिन उनके साथ साथ में जो ऋषिवंदर थे, जो पहाड़ के लिए पत्थर उखाड़ के लाते थे, पेड़ की टहनियाँ तोड़ के लाते थे, वो भी रावण युद्ध में मारे गए थे, तो सब जिंदा हो गए थे और सब स्वर्ग को चले गए थे। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो पाएंगे। इस सिद्धांत को आप भूलना मत। इस सिद्धांत को आप भूलेंगे तो आप आचार्य जी को नहीं भूलेंगे। और अगर आप इस सिद्धांत को भूल गए कि जेब काटिए माला माल हो जाइए, लूट के लाइए माला माल हो जाइए, भगा के लाइए माला माल हो जाइए, फसला के लाइए भगा के लाइए माला माल हो जाइए, अगर ये सिद्धांत समझा है तो आप उन पंडितों के पास जाइए, जादूगरों के पास जाइए, तांत्रिकों के पास जाइए, जो ऐसे उल्टे पुल्टे विधि विधान बता देते हैं और ये कहते हैं कि इसके बदले में ये मिलेगा और ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। न मैंने कोई बताया न मैं बताऊंगा। ऐसी गलत बात मैं क्यों कहूँगा, और गलत बात कहने से क्या फ़ायदा। अभी आप लोगों से मुझे यही बात करनी थी। कौन सी बात कि आप अपने जीवन का एक हिस्सा लगा दीजिए। कल तो मैंने उन दो बातों के लिए कहा था कि आप उन दो बातों में लगी दिए। आज मैं कोई और छोटी बातें बताता हूँ। कल तो बड़ी बातें थी कि आप विद्यालय चलाने के लिए कोशिश कीजिए एक, और तीर्थ यात्रा का जो हम सरंजाम तैयार कर रहे हैं, बहुत बड़ा सरंजाम कर रहे हैं, जीपों का सरंजाम कर रहे हैं। थोड़ी सी जीपें हैं हमारे पास, 30 जीपें हैं, लेकिन इनकी संख्या कम से कम 100 बना रहे हैं। उसके लिए आपको कोई कुछ आर्थिक सहायता करनी हो या किसी और सहायता करनी हो, उसके लिए कार्यकर्ता भी भेजने पड़ेंगे, उसके लिए संगीत भी भेजना पड़ेगा। कहीं से कुछ किराया भाड़ा मिल जाता है, किसी से नहीं भी मिलता। तो इस तरीके से वो भी काम बड़ा खर्चीला काम है, बड़ा महंगा काम है, लेकिन किया जाए। हर आदमी के साथ संपर्क में रहना है हमको, हर घर जा कर के हमको जन जागरण का अलग जगाना है। तो किए बिना भी तो नहीं चलता, वो करना भी तो पड़ेगा। आप चाहें तो उस काम कर दीजिए। उस काम को अगर न कर सकते हो तो आप 2 काम कर दीजिए। एक काम कर दीजिए कि झोला पुस्तकालय चला कीजिए। जहाँ कहीं भी आप निवास करते हैं वहाँ आप जो 20 पैसे रोज निकालते हैं उसमें मत करना कंजूसी। 10 पैसे कभी छापा था हमने, वो कभी छापा था, वो तो बहुत पुरानी बात है। ये उस समय छापा था तो 1 रुपये का 5 किलो गेहूँ आता था, अब 2.5 रुपये किलो गेहूँ आता है। इसलिए 10 पैसे का अब नहीं है कहीं, ये उसको याद मत रखना, उसको तो भूल जाना। 20 पैसे रोज निकालते रहिए और उसकी छोटी छोटी पुस्तकें मंगाते रहिए, और जो भी आपके मिलने वाले हों, मोहल्ले वाले हों, पढ़े लिखे लोग हों, उनको दे आया कीजिए, ले आया कीजिए, दे आया कीजिए, ले आया कीजिए, दे आया कीजिए, ले आया कीजिए। ये इस तरीके से आप करते रहेंगे तो आप वो काम करते रहेंगे जो कि लाउड स्पीकर ये कर रहा है। ये लाउड स्पीकर हमारे सामने रखा है, हमारी बहुत धीमी आवाज़ है, लेकिन ये आवाज़ को हमारी को बहुत पैनी कर देता है और ये हमारी शक्ल को भी बढ़ा देता है। आपको दिखा रहा है, आपको हमारी शक्ल भी दिख रही है और आपको हमारा ये आवाज़ भी सुनाई दे रही है। ये माइक कर रहा है, फिर आप माइक का काम कीजिए। हमारे विचार सामान्य नहीं है, असामान्य है। अपने मुँह प्रशंसा करना तो कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन जिस विचारधारा को हम लेकर के चल रहे हैं वो भगवान की विचारधारा है, वो युग देवता की विचारधारा है, वो महाकाल की विचारधारा है। इस विचारधारा को फैलाने में आप जितना काम कर सकते हो उतना ज़रूर करें,
झोला पुस्तकालय रखें, 20 पैसे रोज़ की जो इकट्ठे हो जाया करें, उसके बदले का साहित्य मंगा लिया करें। और साहित्य को जो भी आपके संपर्क में 10 आदमी हो, 20 आदमी हो, 25 आदमी हो, उनको इस सप्ताह पढ़ा दिया, अगले सप्ताह नए 20 आदमी ढूंढ लिए, अगले सप्ताह फिर नए 20 आदमी ढूंढ लिए। इस तरीके से ढूंढते ढूंढते हमारे विचारों को फैलाने का काम कर सकें। तो ये आपको कल वाले काम की अपेक्षा आज सुगम काम बता रहे हैं। एक काम ये करना चाहिए। दूसरा काम आपको ये करना चाहिए कि आपको जन्मदिन मनाने का अपना उत्सव ज़रूर मनाना चाहिए। जन्मदिन आपका किसी न किसी दिन होता होगा, उस दिन अपने मित्रों को, संबंधियों को, कुटुंबियों को, पड़ोसियों को, सबको इकट्ठा कर लिया कीजिए और सबको इकट्ठा कीजिए और ये कीजिए कि आज हमारा जन्मदिन मनाया जाएगा। जन्मदिन से शाखा वाले जाएंगे आपके यहाँ, एक इशारा लेके जाएंगे अपनी और सामान लेके जाएंगे, और उसमें ये नियम बना दिया गया है कि कोई किसी का स्वागत नहीं करेगा। स्वागत के लिए पानी और सौंफ वैसे दे दीजिए, पानी का गिलास पीजिए। मिठाई खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे नहीं, न मिठाई खिलाइए, न चाय पिलाइए। कारण ये है कि मान लीजिए कोई और आपका भाई खिलाने लायक नहीं है तो कहाँ से देगा बेचारा, कहाँ से इतना खर्च उठाएगा। वो तो आप तो उठा सकते हैं, सब आदमी तो नहीं उठा सकते, पर नियम ऐसे बनाए गए जिनको सब पालन कर सकें। इस तरीके से जन्मदिन मनाया कीजिए और जन्मदिन में जो आपके मित्र आ जाते हैं, पड़ोसी आ जाते हैं, वो आ जाते हैं, कुटुंबी आ जाते हैं, आपके कुटुंब को भी तो दिशा मिलनी चाहिए। नहीं तो आपकी कुटुंबी आपकी टंग पकड़ के पीछे वो खींचते रहेंगे और उनको नहीं मालूम है कि आप कहाँ कौन सी संस्था से संबंधित हैं। तो ये आपको साधु बाबा जी से संबंधित समझेंगे और ये समझेंगे किसी बाबा जी के चक्कर में आ गया है और बाबा जी इसको घर से ले जाएगा और भीख मंगवाएगा और गांजा पिलाएगा। आपको हमारा परिचय केवल आप तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि आपकी स्त्रियों को भी मालूम होना चाहिए, बच्चों को भी मालूम होना चाहिए, घर वालों को भी मालूम होना चाहिए, ताकि आपके काम में सहयोग न करें तो कम से कम रुकावट तो नहीं डालें। इसलिए आपको अपना जन्मदिन मनाने के लिए केवल आप तक ही हमारी बात नहीं रहे, आपके पड़ोसियों तक भी हमारी बात जाए, आपके मोहल्ले वालों तक भी हमारी बात जाए, आपके संबंधियों तक भी हमारी बात जाए। इस मिशन को फैलाना आजकल बहुत ज़रूरी है। तो फिर आपको अभी आज हमने 2 काम बताए। एक काम कौन सा बताया? एक काम हमने ये बात बताया कि आप अपना 20 पैसे रोज़ के ज्ञान रट को निकालने वाली बात में कहीं मत कीजिए। एक उसमें 20 पैसे का बदले में आप किताबें मंगा लिया कीजिए। बहुत सी पुस्तकें आती हैं अभी आजकल। पहले हमने लिखी थी वो क्या नाम है, झोला पुस्तकालय के लिए लिखी थी। इस समय आजकल हम लिख रहे हैं 52 पुस्तकों का एक सेट लिख रहे हैं रोज़ाना। अपनी पूजा पैसे उठने के बाद में वही काम करते हैं, एक पुस्तक और रोज़ लिख के तैयार कर देते हैं। 52 सप्ताहों के लिए 52 पुस्तकें लिखी जाएंगी। उसका झोला पुस्तकालय बना लीजिए, उसको लोगों को पढ़ाया कीजिए। यानी हमारे विचारों को फैलाने के लिए जो आपने समय दिया था, पैसा दिया था, वो झोला पुस्तकालय लगा है। और एक काम ये करना भूलें ना, क्योंकि केवल स्वाध्याय और सत्संग में 2 काम करने पड़ते हैं। स्वाध्याय भी एक काम है और सत्संग भी एक काम है। स्वाध्याय तो केवल इससे होता है कि हमारी जो किताबें हैं, पुस्तकें हैं, उनको आप पढ़ाएं तो स्वाध्याय वाला उद्देश्य पूरा होता है। और सत्संग वाला उद्देश्य तब पूरा होता है जब आप लोगों को अपने घरों पर इकट्ठा करें, अपने मित्रों को, अपने कुटुंबियों को, अपने मित्रों को, अपने को, अपने घर के भाई बंधुओं को इकट्ठा करें और एक छोटा सा हवन कर लें। हवन भी महंगा नहीं होता। हवन का भी हमने जो नया नियम बना दिया है, ये बना दिया है कि ज़्यादा आप ना कर सकते हो तो धूप बत्तियाँ जला लें और 5 दीपक जला लें, चलिए उसको भी हम दीप मान लेंगे। और अपनी खीर बना लें चावल की, और उसमें गुड़ डाल लें। उसमें कम से कम वेजिटेबल तो नहीं होगा, उसमें शुद्ध जन वनस्पति तो नहीं मिला होगा। कम से कम यही बना लीजिए। घर में से अपनी गाय भैंस का दूध ले लीजिए, जरा सा चावल डाल लीजिए, जरा सा गुड़ डाल लीजिए, जरा सा घी डाल लीजिए, उसी की सामग्री बना लीजिए। महाराष्ट्र में मोदक का यज्ञ होता है, गणेश जी का यज्ञ होता है, कोई सामग्री का नहीं लगाता, उसी का लगा लेता है, उसी का कर लिया कीजिए। चलिए, लेकिन एक जन्मदिन अवश्य मनाया कीजिए। जन्मदिन आप अवश्य मनाएंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम ये होगा कि जो बात हम आपसे कहना चाहते हैं, जो बात आपने हमसे समझी है,
उसको 5 आदमी, 25 आदमी, 30 आदमी, कुछ आदमी सुनेंगे और फिर उन लोगों से कहिए भाई किसी न किसी का मन जाता होगा हमारा भी जन्मदिन मनाया जाए, आप अपना भी जन्मदिन मनाइए। इस तरीके से गायत्री माता का जो है कि भगवान का प्रचार भी होता रहेगा। एक झोला पुस्तकालय आपका चलता रहेगा। 2 20 पैसे का आप दान निकालना चाहते थे वो भी निकलता रहेगा। 3 और जो 2 घंटे का समय निकालना चाहते थे वो काम भी पूरा होता रहेगा। 2 ये इस तरीके से सब के सब काम आपके पूरे होते चलेंगे। आप ये कीजिए। आपको कल हमने वो बात बताई थी वही वाली बात कि आपको हमारे वो जो इसी साल के संकल्प है जो हमारे गुरुदेव ने प्रेरणा इस साल दी है उसको पूरा होना ही चाहिए और पूरा होकर के रहना ही चाहिए। जो बड़े आदमी हैं जिनमें सामर्थ्यमान ज़्यादा है, इनमें प्रज्ञा ज़्यादा है, जिनमें मशीन ज़्यादा है, योग्यता ज़्यादा है, वो अपना वो करके दिखाएं। लेकिन जिनमें अपनी ज़्यादा योग्यता नहीं है, ज़्यादा क्षमता नहीं है, ज़्यादा ये नहीं काम कर सकते, वो केवल अपना जन्मदिन मना ले और झोला पुस्तकालय चलाने की 2 योजना को वो कार्यरत करें। जो सीनियर हैं वो विद्यालय चलाए है और हमारी तीर्थ यात्रा के लिए 1 साल का समय निकालें। जो इतना साहस नहीं कर सकते वो झोला पुस्तकालय चलाएं, अपना जन्मदिन मनाएं। 2 काम उनके लिए सौंपें, 2 काम उनके लिए सौंपें। अगर आप ये काम में से जो भी काम कर सकें वो कृपा करके ज़रूर कीजिए। जो वहाँ 1 महीने भर का जो यहाँ युग शिल्पी शिविर होता है उसमें आप शामिल ज़रूर होइए ताकि वहाँ के अपने स्थानीय लोगों को शिक्षा देने में, सामर्थ्य देने में हमारे अध्यापक की भूमिका निभा सकें। जब तक कि आप 1 महीने के युग शिल्पी शिविर में नहीं आएंगे तब तक आपके लिए मुश्किल होगा कि आप किस तरीके से विद्यालय चलाएं, आप किस तरीके से तीर्थ यात्रा के लिए आदमियों को भेजें। शिवाजी को ऐसे ही किया था। शिवाजी की स्वाधीनता संग्राम में समर्थ गुरु रामदास ने गांव में ज्ञान मंदिर बनाए थे, वो महावीर मंदिर बनाए थे, उनमें व्यायामशालाएँ चलती थी, उसमें विद्यालय चलते थे, उसी में से वो आदमी निकाल देते थे। वो कहते थे भाई जाओ आज शिवाजी के साथ लड़ने को जाओ, वही हथियार तैयार हो जाते थे। तो आप हमारी 2400 भारतीय शक्तिपीठें बनी हुई हैं, 14,000 के करीब स्वाध्याय मंडल बने हुए हैं, इतने हमने बना लिए। आखिर उनको कुछ मिलना तो चाहिए, कुछ परिणाम भी तो होना चाहिए। आपने बना लिया, जगह घेर ली, पैसा घेर लिया, इससे क्या हुआ? इससे नहीं होगा कुछ कि आपने जगह जगह घेर करके मंदिर खड़ा कर दिया और आपने पैसा घेर करके हर साल की वो उसकी मरम्मत का इंतजाम कर दिया। इससे काम नहीं बनेगा। 2 बातें आपको याद है ना। पहली बात मैंने आपको ये कही थी कि इस वर्ष के हमारे संकल्प 2 हैं कि एक तो ये है कि 30 लाख विद्यार्थी हर साल हम तैयार 30,000 विद्यार्थी 1 साल तैयार करें और 3 वर्षों में 1 लाख हम प्रचारक तैयार कर दें। प्रचारकों की बड़ी कमी है हमारे पास, कम आदमी हैं, कम आदमियों को लेकर के इतना बड़ा काम नहीं कर सकते। गोवर्धन पहाड़ उठाया था भगवान ने तो बहुत आदमियों की जरूरत पड़ी। उन्होंने रामचंद्र जी ने उसका समुद्र बांधा था तो अभी उन्हें ढेरों आदमियों की जरूरत पड़ी थी। हमने जितना बड़ा काम अपने जिम्मे उठाया है ये इसके लिए 1 लाख प्रचारकों की ज़रूरत है। 1 लाख प्रचारकों का अर्थ ये होता है कि कम से कम 1 साल का समय आपको निकालना चाहिए। 1 साल का आप निकाल लेंगे तो हम प्रचारक मान लेंगे आपको। और आप 15 दिन को आएंगे और 8 दिन को आएंगे और 3 दिन को आएंगे और 4 दिन को आएंगे और कुछ ऋषिकेश घूमेंगे, कुछ मेला देखेंगे, कुछ माता जी का प्रणाम करेंगे, कुछ इधर उधर करेंगे तो हम ये मानेंगे कि आप बेकार घूमने वाले आदमी जैसे यहाँ फिरा करते हैं सड़क पर बहुत सारे, उन्हीं में से आप फिरने आए हैं। उस तरह हमने ये कहा था आपसे कि आप हमारे 1000 विद्यार्थी लाख प्रचारक को बनाने के संबंध में जो विद्यालय की योजना बनाई है ये सब पत्रिकाओं में छापी भी है और शायद आपके पास भी वो पहुंचेगी। आप उसको पूरा करने में हमारी मदद कीजिए। हमने ये कहा था आपसे और ये कहा था कि हमको 7 लाख गाँवों की परिक्रमा करनी है। किसी ने 4 धाम की है, किसी ने 24 धाम की किसी ने रेलगाड़ियों में की है, किसी ने बसों में की है। लेकिन हमारा मन ये है कि कोई भी गांव ऐसा ना हो जिसमें हमारी विचारधारा, हमारी मिशन इस तरह का न हो कि जहाँ न पहुँच पाए। आप उसका मदद कीजिए। पहली बार हमने ये कहा था। दूसरी बार हमने ये कहा था कि आपके लिए अगर संभव हो सके, ये इनसे संभव ना हो सके, इतना वजन आप न उठा सकें और इतनी उमंग आपके
भीतर न हो, इतना उत्साह आपके भीतर न हो, इतना जोश आपके भीतर न हो, इतना त्याग और साहस आपके भीतर उठता न हो, तो आप बहुत छोटे छोटे दो काम कर लिया कीजिए। एक ये कि 20 पैसे निकाल करके अब झोला पुस्तकालय चला दिया कीजिए और अपने पड़ोसियों को, मित्रों को, मिलने वालों को हमारा साहित्य पढ़ने के लिए दे दिया कीजिए, उनसे ले लिया कीजिए। कोई ये कहे हमको तो ये पुस्तक अच्छी लगी है तो आप बेच देंगे उसको, फिर और मंगा लिया कीजिए। ये भी आप कर सकते हैं इस तरीके से। और ये कहा था कि आपको अपना जन्मदिन तो मनाना ही चाहिए। कोई और आदमी में तैयार होता हो चाहे ना होता हो, अपना ज़रूर मना लीजिए। बाकी और लोग की भी कोई है तो उससे क्या फ़ायदा होगा। इससे घरों में घरों की विचार गोष्ठियाँ होने लगेंगी। बड़ी बड़ी सभाएं तो नहीं होंगी, बड़ी बड़ी सभाओं के करने में, सम्मेलनों के करने में तो बड़ी दिक्कत भी आती है, बड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है, फिर ना आदमी आवे तो हंसी भी होती है। इसीलिए अब अपने अपने घरों में छोटे छोटे सम्मेलन अगर चालू हो जाए तो अभी हमारी विचारधारा को फैलने का मौका मिल जाएगा। ये हमने दूसरी तरह आपसे ये कहा। आज हम आपको कोई और बात बताते हैं। वो ये बताते हैं कि आप अपने घर वालों को सुधारने के लिए प्रयत्न किया कीजिए। आप सब मिलजुल के काम किया कीजिए। घर वालों को ये मत मानिए कि स्त्री आपकी नौकरानी है, उसकी सोई हुई शक्ति को भी जगाइए, उसको भी योग्य बनाइए, उसको भी इस लायक बनाइए कि आपके काम आ सके, आपके मिशन के काम आ सके, देश के काम आ सके, बच्चों के काम आ सके, बढ़ाने के काम आ सके। इसलिए घर का सब काम मिलजुल के करना चाहिए। और फिर जो स्त्रियों के पास समय बच जाता है उस बचे हुए समय को बढ़ाने का काम कीजिए। अपने कुटुंब को आप सुख बनाइए। बाहर के लोगों को आप नहीं बना सकते, दुनिया को आप ठीक नहीं कर सकते, तो अपने लोगों में श्रमशीलता की एक बात। हर आदमी आपके घर का ऐसा हो जो परिश्रमशील बने। हर आदमी आपके घर का ऐसा हो जो मितव्ययी बने, किफायतशाल बने। आपके घर का हर आदमी ऐसा होना चाहिए जो शिष्टाचार पसंद करे, एक दूसरे से सम्मान बोले। हर आदमी आपका इस तरह का होगा, आपके यहाँ का, जो कि सहकारिता के सिद्धांत को समझता हो, मिलजुल के काम करने की बात समझता हो, अपनी बात अलग नहीं करता हो। तो ये अपने कुटुंब को बनाना समाज को बनाने के बराबर है, राष्ट्र को बनाने के बराबर है। सब लोग मिलजुल के काम किया कीजिए। कहीं आपके घर में ऐसे ना हो कि कोई अलग बैठा है, कोई उससे नहीं बोल रहा है, कोई उससे बात नहीं कर रहा है, कोई इसकी नहीं समझ रहा है, कोई इसकी नहीं समझ रहा है। अपने घर को आप इस तरह का बनाएं जिसको देख करके दूसरा आदमी भी ये सीखे कि हाँ, अब अपने अपने घरों को, अपने अपने कुटुंबों को निर्माण करने के लिए क्या करना चाहिए। हमने आपसे निवेदन किया था ना कि व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण। समाज और व्यक्ति के दोनों के बीच की एक इकाई है परिवार को आप ठीक करेंगे तो आपको स्वयं भी कुछ करना पड़ेगा। खाली ये नहीं है कि उनके बच्चों को व्याख्यान दे दिए, उपदेश दे दिए कि तुम परिश्रमशील बनना चाहिए, शिष्टाचार बनना चाहिए। वो आपको अपने संग में लगा करके सब बात बतानी पड़ेगी। बेटा बेकार पैसा खर्च कर देने से ये नुकसान होता है और इस नुकसान के अलावा इस नुकसान की जगह पर ये फ़ायदा तुम्हारा कर सकते थे वगैरह। ये बातें आपको अपने कुटुंब को, परिवार को समझाने की बात करनी चाहिए। इसको तो अनुकूल है। एक और बात कहनी है आपसे। आज हमने एक संकल्प किया था। कौन सा किया था? वायुमंडल को और वातावरण को संशोधन करने के लिए हम 240 करोड़ गायत्री का पाठ नृत्य कराएगा। वो हमारा पूरा हो गया। तो हमारे 3 लाख के करीब ये हैं अखबार के जो शास्त्र मिलते हैं, केवल वही हैं। बाहर वालों को जाने दीजिए, केवल उन्हीं की बात कीजिए कि जो वो है। और उन सभी से कहा कि भाई आप सवेरे उठा कर हैं तब कम से कम 1 माला सूर्योदय के समय पर कर दिया कीजिए। उससे हमारी संख्या पूरी हो गई। हमारा तो संकल्प पूरा हो गया, पर माता जी का एक संकल्प बाकी रह गया है। उनने जब यहाँ गायत्री ये शांति को स्थापित किया था तब उन्होंने एक 24 लाख का अनुष्ठान किया था कन्याओं के द्वारा, दिन रात चलने वाला। 6 वर्ष में पूरा हुआ था वो। हमारा तो हमने किया था 24 लाख का पुरस्कार हमने भी किया है, पर हमने हमारा ही किया, हमने किसी को शामिल नहीं किया। पर माता जी ने कहा आपका 24 साल में हुआ, 24 साल तक हम मरेंगे जी, हमें क्या पता चलेगा। हम कुमारी कन्याओं को बुला करके 24 साल का हम ये 6 वर्ष में
दिन और रात अखंड पाठ करा करके इस शांति कुंज को इतना ही प्राणवान बना देते हैं जितना गायत्री तपोवन को बनाया। तो उनकी बात हमने मान ली और शुरू में जिस दिन स्थापना इसकी शांति कुंज की हुई थी उसी दिन से हमने अपना अखंड दीपक यहाँ बुला लिया और यहाँ कन्याओं के माध्यम से यहाँ 6 वर्ष में दिन रात अखंड जब जलते हुए 24 लाख का पूरा प्रचरण पूरा हो गया। अब एक और उनके मन में आई है कि 24,240 लाख गायत्री चालीसा का पाठ नित्य होना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने ये किया है कि जो भी अपने गायत्री परिवार के लोग हैं उनमें से प्रत्येक आदमी से कहा जाए कि आप जितना अपना पैसा खर्च कर सकते हो उतने पैसे के बदले में आप गायत्री चालीसा ले जाइए। गायत्री चालीसा भी उनने ऐसे किया था, 20 पैसा मूल्य था अब तक। अब उन्होंने क्या नाम है 1 रुपये के 15 के हिसाब से बना दिया है, रुपये के 6 नहीं, वो 6 रुपये के 100, 6 रुपये के 100 गायत्री चालीसा है। तो आप गायत्री चालीसा का पाठ सबके लिए सुगम है, पढ़ों के लिए सुगम है, बिना पढ़ों के लिए सुगम है, उनके लिए सुगम है, कन्याओं के लिए सुगम है, घरवालियों के लिए सुगम है, हर एक के लिए सुगम है। तो ये पाठ उनका और चल जाए तो वातावरण के संशोधन करने में हमें बड़ी मदद मिलेगी। उससे भी वातावरण के बनने में बड़ी संशोधन मिली है। जो उस समय जब हमने ये अनुष्ठान प्रारंभ किया था उस समय ये मालूम पड़ा था कि युद्ध अब हुआ कि तब हुआ, मुसीबत अब आएगी तब आई, तब मुसीबत बराबर टलती चली आ रही है। हमने अपना सूक्ष्मीकरण का जब से सिद्धांत बनाया है तब से भी ऐसे मालूम पड़ा है कि संसार की जो बुरी अवस्था थी उसमें कोई न कोई हेरा फेरी हुई है। हिंदुस्तान की जो उन्नति हुई के लिए जो वातावरण बनना चाहिए था उसमें किसी न किसी प्रकार से बना है। ये इस तरीके से बना है। अब ठीक माता जी की इच्छा है कि ये 1 रुपये के 15 अर्थात 6 रुपये के 100 गायत्री चालीसा का पाठ कराने की बात हो। वैसे बांटते फिरे नहीं, बांटे नहीं, बीड़ी के पत्तों की तरीके से आप बांटते फिरेंगे तो चाहे कोई हमें देना ही कमें देना, क्यों नहीं, हर एक चीज़ करा ले। कोई साल भर तक पाठ करना पड़ेगा तुमको, इसका रोज़ाना पाठ करना पड़ेगा। साल भर तक के रोज़ाना के पाठ करने के लिए लोगों को आप तैयार कर लें तो माता जी का अनुष्ठान भी पूरा हो जाए। आज हमने आपको 2 बातें बताई हैं। एक तो अपने कुटुंब को, अपने परिवार को संग लेकर के सब काम कराइए, केवल उनको व्याख्यान मत दीजिए। व्याख्यान देंगे तो क्या काम बनेगा। प्रज्ञा पुराण की कहानियाँ की कहा कीजिए। प्रज्ञा पुराण 5 खंडों में है, 4 खंड सबको के तैयार हो गए, 5वां खंड आजकल हम तैयार कर रहे हैं। 5वां खंड हो जाए तो उनकी कहानियाँ रोज़ सुनाया कीजिए, बच्चों पर संस्कार बनेंगे। बच्चों को अपने साथ ले करके जैसे छुट्टी का दिन हो सब में आप ले जाइए, तो साथ साथ खाना पकाइए, साथ साथ मकान की सफाई कीजिए, साथ रंग को घर को पोतिए। सबको ये मालूम पड़ेगा कि हमारा घर है, वरना तो क्या हो जाएगा, आप अपना घर समझते रहेंगे, बच्चे जी समझते रहेंगे ये खेल खिलवाड़ है। तो उनको सबको कुटुंब के प्रति प्रेम होना चाहिए, जो सहानुभूति होनी चाहिए, जो श्रद्धा होनी चाहिए, जो संयुक्त कुटुंब की भावना होनी चाहिए, भावना नहीं हो पाएंगी। इसीलिए आप एक काम वो किया कीजिए और आप ये कर सकते हो तो 1-2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया का खर्च करने के बाद में गायत्री चालीसा ले जाइए और अपने क्षेत्र में उनके पाठ कराने के लिए जो भी आपसे संभव हो सके सो आप बराबर प्रयत्न किया कीजिए, ये काम कर सकें। तो आपको अब क्या काम हो गए, अब 6 काम हो गए आपके। 6 कामों को भूलिए मत। अगर आप सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, तो आपको हमारा विद्यालय चलाने में और तीर्थ यात्रा में मदद करनी चाहिए। आप वरिष्ठ नहीं हैं, कनिष्ठ हैं, तो आप द्वारा पुस्तकालय चला कीजिए, अपना जन्मदिन मना कीजिए। और आप उससे भी कम है, उससे भी है तो इससे कम में हम छुट्टी किसी को नहीं देना, किसी को देने का मन नहीं है हमारा। क्या वहाँ उनको गायत्री चालीसा का अपने क्षेत्र में करें प्रचार और अपने कुटुंबियों को, घर वालों को, उनको सुधारें। सबको नहीं सुधार सकते तो कोई बात नहीं है, उनको सुधारने की कोशिश करें। बस ये बात आपको इस समय निवेदन करनी थी।